सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और 2022 में सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने 2021 हम सबको संभाला और परमेश्वर ने हमें सहायता किया 2021 पर सेवा करने के लिए। और आज पहला तारीख है 2022 का, और परमेश्वर ने आज सहायता की हम सबों को, आज की आराधना में सहायता किया परमेश्वर ने। और ये मेरा गांव है लखनपुर, और ये पहाड़ है। और जब मैं प्रभु में आया 2008 में नया, और इसी जगह पर आकर के मैं प्रार्थना में समय बिताया करता था शुरुआत के दिनों में। और तो आइए इस समय कुछ देर हम लोग प्रभु के वचन से कुछ बातों को आपसे बातें करेंगे। और 2022 में परमेश्वर आपके लिए बड़ी उत्तम योजना को आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। और मैं प्रोफेट एलराज मुर्मू आज आपका मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेट एलराज मुर्मू मिनिस्ट्रीज के चैनल पर। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रोफेटिक वर्ड, ये भविष्यवाणी संदेश 2022 के लिए जो परमेश्वर ने मेरे अंदर पर डाला, अपने संत प्रभु अपने बच्चों के लिए जो देना चाहता है परमेश्वर, उन बातों को मैं आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। और विश्वास कीजिए 2022 पर उन आशीषों को आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन पर। हालेलुया। और 2022 परमेश्वर ने मुझे एक वचन की और मुझे ले गया, और वो वचन मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो हमें मिलेगा यहोशू का किताब, उसका 24 का 15 वचन। और यदि तुम यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगी, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने 2022 पर प्रभु ने इस वचन को दिखाया कि 2022 परमेश्वर सेवकाई का परिवार को बनाएगा। हालेलुया। 2022 पर परमेश्वर प्रभु ऐसा परिवार को खड़ा करेगा, ऐसा परिवार को बनाएगा इस साल कि 2022 आपका परिवार एक सेवकाई का परिवार बनेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इतना दिन आपका परिवार केवल आपके परिवार में शैतान का काम हुआ, दुष्ट का काम हुआ, कई सारी समस्या हुआ, लेकिन 2022 में आप अपने परिवार को बदलते हुए देखेंगे, और 2022 आपका परिवार परमेश्वर के सेवकाई का परिवार बनेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे यही दिखाया कि 2022 में परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपके परिवार पर एक बड़ा काम करेगा, एक आश्चर्य कर्म करेगा, चमत्कार करेगा, और परमेश्वर आपके परिवार को सेवकाई का परिवार बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं इस साल आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस साल आपके परिवार से शैतान का काम हटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, शैतान का बंधन हटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, शैतान की शक्ति हटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपके परिवार में इस साल परमेश्वर का हस्तक्षेप होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। 2022 आपके परिवार पर परमेश्वर का हस्तक्षेप होगा, और आपका परिवार सेवकाई का परिवार बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और 2022 आप अपने परिवार के साथ, घराने के साथ आप सेवकाई करेंगे। हालेलुया। चाहे आप आर्थिक बातों में सेवकाई करें, चाहे आप सुसमाचार प्रचार का सेवा करें, लेकिन 2022 आपका परिवार एक प्रार्थना का परिवार, गवाही का परिवार, सेवकाई का परिवार बनेगा यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं आपके लिए, इस साल आपके परिवार पर परमेश्वर का आशीष उतारे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपका परिवार सेवकाई का परिवार बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। सो पहली बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, कि प्रभु का आत्मा मुझे दिखाया इस 2022 के लिए कि प्रभु क्या करेगा, कई सारे परिवार को चेंज करेगा परमेश्वर, बदलेगा परमेश्वर, और परमेश्वर अपने परिवार को, अपने बच्चों के परिवार को एक आत्मिक परिवार बनाएगा। यस, ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए आ रहा है। आत्मिक परिवार आपका बनेगा, आत्मिक परिवार आपका बनेगा, आत्मिक परिवार आपका बनेगा। आपके परिवार में जो भी दुष्ट काम होता था, शैतान का काम होता था, जो भी ऐसी चीजें होती थी, इस साल वो हटेगा, और हटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपका परिवार पर परमेश्वर का काम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। रिसीव कीजिए। दूसरी बात प्रभु ने मुझे दिखाया 2022 पर क्या करेगा परमेश्वर। योएल उसका 2 अध्याय 23 लेकर के 27 पद तक के अंदर पर प्रभु ने मुझे दिखाया कि इस साल परमेश्वर आपके हानि को भरेगा। हालेलुया। इस साल परमेश्वर आपके हानि को भरेगा। 2021 में जो भी आपके लिए हानि हुआ है, आपके फाइनेंस में हानि हुआ है,
आपके मिनिस्ट्री में हानि हुआ है, आपके पारिवारिक जीवन में हानि हुआ है, आपके व्यक्तिगत जीवन में हानि हुआ है, जो भी आपने हानि को उठाया 2021 में, 2022 में, सारा हानि भरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, 2022 क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन पर हानि को भरेगा, हानि को भरेगा। और मैं आज आपके लिए इस बात को घोषणा करता, भविष्यवाणी करता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके मिनिस्ट्री पर बड़े ब्रेक थ्रू को देखेंगे, आपके परिवार जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर बहुतायत का आशीष को देखेंगे आप। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। तो क्या होगा कि 2022 पर आपके लिए दूसरी बात है, परमेश्वर आपके जीवन से हानि को भरेगा, हानि को हटाएगा, परमेश्वर हानि को हटाएगा। यस, जो भी हानि आपके लिए हुआ है। और मैंने ऐसे देखा आत्मा में, कुछ चीजों को रिप्लेस होते हुए देखा आत्मा में, कुछ बातों को हटते हुए देखा, जो आपके लिए रुकावट है, जो आपके लिए प्रॉब्लम है, जो आपके लिए समस्या है, जो भी चीज है वो आपके लाइफ में, वो हटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो चाहे कुछ भी हो, वो हटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और स्पिरिचुअल रेल में मैंने देखा उन बातों को हटते हुए, और वो चीज आते हुए देखा जो प्रभु की महिमा आपके लाइफ से होगा, आपके जीवन से होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मित्र, आइए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस साल परमेश्वर आपके लाइफ से हानि को दूर करेगा। तीसरी बात है, प्रभु ने मुझे दिखाया उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर से, उसका 2 पद के अंदर से, 2-3 पद से अंदर से, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुमसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हारे नाम को महान करूंगा। यस, इस साल परमेश्वर आपको महान बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपका मिनिस्ट्री महान होगा, आपका बिजनेस महान होगा, आपके बच्चे महान होंगे, आपका परिवार महान होगा, आपका सब कुछ महान होगा। परमेश्वर उसको बड़ा करेगा, परमेश्वर बड़ा करेगा, परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से रिसीव कीजिएगा इस साल परमेश्वर वो महान बातों को आपके लिए परमेश्वर दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से महान चीज आपके लिए आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। यस। चौथी बात है, प्रभु ने मुझे दिखाया कि परमेश्वर इस साल आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। 2022 परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। इतना दिन आप कष्टों में थे, पीड़ा में, वेदना में, चिंता, परेशानी, निराशापन, जो भी आपके लाइफ में था, लेकिन 2022 प्रभु आपकी सुधि लेगा, प्रभु आपकी सुधि लेगा मेरे प्रिय मित्रों। और प्रभु ने मुझे दिखाया सैमसन के बारे पर, लिखा हुआ सैमसन के बारे पर कि फिलिस्तीन उसको पकड़ा, फिलिस्तीन उसको पकड़ा। हालेलुया। और आपको मालूम, लिखा हुआ सैमसन के बारे पर कि दलीला सैमसन को पूछती है कि आपके 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 ताकत का राज क्या है, आपके ताकत का रहस्य क्या है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि शायद सैमसन बहुत ही ताकतवर आदमी होगा, बहुत ही शरीर में ताकतवर आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर अगर सैमसन बहुत हट्टा-कट्टा आदमी होता, ताकतवर होता, तो दलीला सोचती है इसके पास ताकत है, शरीर का ताकत है इसलिए। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि सैमसन के पास ऐसा ताकत नहीं था, वो शायद कद में भी छोटा होगा, दुबला-पतला होगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक उसके पास था। हालेलुया। और प्रभु का अभिषेक होने के कारण से वो गधे के जबड़े से 1000 आदमी को मारा। लिखा हुआ है कि उसने फिलिस्ती के गेट को उठा करके पहाड़ पर लेके चला गया। और दलीला सोचती इतना छोटा आदमी कैसे, किसको इतना ताकत है। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन बाइबल बतलाती है क्या हुआ। लिखा हुआ है शिमशोन पाप पर गिर गया, और इसके बाद देखते हैं कि फिलिस्ती ने आकर के उसको पकड़ लिया और उसके सिर के बाल को हटा दिया। और हम देखते हैं कि फिलिस्ती ने शिमशोन को पकड़ा और उनके सिर के बाल को हटा दिया। इसके बाद उसकी आंखों को नोच के निकाल दिया, उसके हाथ पांव को जकड़ लिया, और इसके बाद लिखा हुआ है कि वो फिलिस्तियों के लिए तमाशा का कारण बन गया। लेकिन आपको मालूम, लिखा हुआ है कि शिमशोन की अभी आंख नहीं है, उसके हाथ पांव भी जंजीरों पर है, और फिलिस्ती को उसको बोल रहे कि शिमशोन हमारे लिए आप हमें नाटक कीजिए, हमारे लिए तमाशा बनाइए, तमाशा कीजिए हमारे लिए। सोचिए, इतना बड़ा अभिषेक जन जो है वो क्या हो गया, वो फिलिस्तियों के लिए तमाशा बन गया। और तब लिखा हुआ कि बाइबल के अंदर पर कि शिमशोन झुक करके एक और बार प्रभु को पुकारा, पश्चाताप किया शिमशोन ने, और कहा प्रभु इस एक और बार मैंने सुधि लीजिए, प्रभु एक और मैंने सुधि लीजिए। और आपको मालूम, प्रभु के लोग, आपको मालूम है, जब शिमशोन ने पश्चाताप किया और प्रभु के पास लौट आया और बोला प्रभु मैंने सुधि लीजिए, परमेश्वर ने एक और बार उसकी सुधि लिया और उसका अभिषेक दे दिया। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि उसने जब जोर लगाया और पूरा बिल्डिंग को उसने तोड़ दिया और सारे फिलिस्तियों को मार दिया। मेरे प्रिय, इस साल परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हालेलुया। इस साल परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, इस साल परमेश्वर आपकी सुधि लेगा।
हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर ने सारा का सुधि लिया और उसके बांझ गर्भ खुल गया। यस, आज आपका बंद द्वार खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विजय को पाएंगे, सफलता को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, संपन्नता को पाएंगे इस साल। प्रभु आपके सुधि लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आपके सुधि लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आपके सुधि लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर इस साल फिर से आपको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक और बार शिमशोन को क्या किया, उसको फिर से प्रभु ने उठाया। यस, मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा, मिनिस्ट्री में फिर से उठाएगा, सेवका में फिर से उठाएगा, आपका बिजनेस फिर से उठेगा, आपका सब कुछ फिर से उठेगा। और इस साल प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। तो ये 2022 ये कुछ प्रोफेटिक वर्ड जो मैं आपके लिए रिलीज किया, प्रभु इस वचन को आपके लाइफ पर पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से। पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन आपके हाथों में सौंपते, एक एक को आपके हाथों में सौंपते, और मैं उनके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूं। इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, भाई पर आपका अभिषेक उतरने पाए, भाई पर आपका अभिषेक उतरने पाए, फायर उतरने पाए उसके सामर्थ्य नाम से। इस बहन को छू ले प्रभु जी, यीशु के नाम से उसको अनॉइंट कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु हर एक बीमारी बाहर आए इसके सामर्थ्य नाम से, जादू टोना टूटे इसके सामर्थ्य नाम से, सारे बंधन हटे इसके सामर्थ्य नाम से, बांझपन हटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक प्रकार का डेमोनिक अटैक फोर्सेस यीशु के नाम से हटने पाए, पवित्र आत्मा के फायर उतरने पाए उसके सामर्थ्य नाम से। हर एक भाई, इस भाई को, इस बहन को, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को ब्लेस कीजिए, आजाद कीजिए। 2022 प्रभु यीशु के नाम से इन सबों के लिए आशीष का कारण, उनके लिए प्रार्थना, आशीष का वर्ष होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।